दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कार्य विधि, प्रोसीजर। अगला जो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में हमने दो एलिमेंट पढ़ा। फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव, सेकंड था पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है कार्य विधि। क्या पॉइंट है? कार्य विधि। सेकेंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर। नाम से स्पष्ट है, किसी काम को करने की विधि कार्य विधि कहलाती है। किसी कार्य को करने की विधि, किसी काम को करने की विधि कार्य विधि कहलाती है। मेथड ऑफ वर्क डन, सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे? मेथड ऑफ वर्क डन, किसी काम को करने की विधि, किसी काम को करने की विधि कार्य विधि कहलाती है। प्रोसीजर का मीनिंग होता है मेथड ऑफ वर्क डन, किसी काम को करने की विधि या मेथड, जिस मेथड से आप काम को करें उसे कार्य विधि कहते हैं। आया समझ में? आगे हम चले। किए जाने वाली क्रियाओं का कर्म निर्दिष्ट करती है। कार्य विधि क्या करती है? अब किसी काम को करने की विधि, मैंने कहा किए जाने वाले काम के कर्म को निर्दिष्ट करती है। चार काम है, 2, 1, 4, 3, ये चार काम है। किए जाने वाले काम को के कर्म को निर्दिष्ट करते। प्रोसीजर करेगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद आप ये काम करोगे। तो किसी किए जाने वाले काम के कर्म को निर्दिष्ट करती है। प्रोसीजर मेक्स सीक्वेंस, प्रोसीजर मेक्स सीक्वेंस ऑफ वर्क डन, प्रोसीजर मेक्स सीक्वेंस ऑफ वर्क डन, किए जाने वाले काम के कर्म को सीक्वेंस को निर्धारित करती है। प्रोसीजर क्या करता है? प्रोसीजर करता है किए जाने वाले वर्क के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। प्रोसीजर डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ वर्क डन, प्रोसीजर डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ वर्क डन, यह किए जाने वाले काम के कर्म को निर्दिष्ट करता है। 2, 1, 4, 3 ऐसे दिया हुआ है, तो पहले 1 नंबर का करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो ये कर्म पहले से निर्धारित होगा कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो वेरियस सीक्वेंस जो स्टेप है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फिक्स करता है। प्रोसीजर मेक्स, प्रोसीजर डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ वर्क, प्रोसीजर डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ वर्क, निर्दिष्ट कार्य विधि किए जाने वाले कार्य के कर्म को निर्दिष्ट करती है, निर्धारित करने का काम करती है। कार्य विधि ये करता है। उसके बाद में बता देता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन। कार्य विधि, कार्य विधि किए जाने वाले काम के चरणों को, सीक्वेंस को फिक्स करने का काम करती है, निर्दिष्ट करने का काम करती है। विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है जो विशेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस चेन ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन, कार्य विधि किए जाने वाले विभिन्न विशिष्ट कार्यों के कर्म को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। कार्य विधि में क्या किया जाता है? जो किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न चरणों के कर्म को निर्धारित करने का काम कार्य विधि में किया जाता है। कार्य विधि में डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस चेन ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न चरणों में कार्य के कर्म को निर्धारण कार्य विधि कहलाता है। सीधी सी बात है, कार्य विधि का सिंपल मीनिंग, कार्य विधि दो शब्दों से मिलकर बना, कार्य प्लस विधि। इसका अर्थ होता है किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने की विधि, मेथड ऑफ वर्क डन। अब विभिन्न किए जाने वाले काम को कार्य विधि में इन द प्रोसीजर we determine sequence of work done, we determine sequence of work done। हम
किए जाने वाले काम के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं, किए जाने वाले काम के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं। कार्य विधि में किए जाने वाले काम के कार्य के वर्क के सीक्वेंस को डिसाइड किया जाता है, सीक्वेंस को डिसाइड किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ चेन, डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस चेन ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन। विशिष्ट कार्य को करने के लिए, विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो स्टेप है, जो विभिन्न चरणों की श्रृंखला के क्रम को निर्धारित करना या निर्दिष्ट करना। विशिष्ट कार्य को करने के लिए निर्धारित की जाने वाली श्रृंखला के विभिन्न चरणों को निर्दिष्ट करना। विशेष कार्य को करने के लिए की जाने वाली श्रृंखला के विभिन्न चरणों को निर्दिष्ट करना कार्य विधि में आता है। फिर आता है एडवांटेज। एडवांटेज का अर्थ होता है लाभ, कार्य विधि के लाभ। एडवांटेज सबसे पहले कार्य के निष्पादन को सरल बनाता है। इजी टू वर्क डन, इजी टू वर्क डन, काम करना सरल बनाता है, कार्य के निष्पादन को सरल बनाता है, इजीली वर्क डन की प्रोसीजर बताता है। सेकेंड आता है प्रबंधक को निर्देश देने के दायित्व से मुक्त करता है, ये मैनेजर को फ्री करता है डायरेक्शन देने की लायबिलिटी से। इट फ्री मैनेजर फॉर डायरेक्टिंग लायबिलिटी। यह प्रबंधक को मैनेजर को डायरेक्शन देने से के लायबिलिटी से मुक्त करना है, ये फ्री करना है मैनेजर को। किससे? डायरेक्शन देने की लायबिलिटी से। प्रबंधक को बार बार निर्देश देने पड़ते, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना। ऐसा कहने से मना करता है, क्यों? पहले से बता देता कि ये काम ऐसे 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 करना है। तो काम करने का सीक्वेंस जब निर्धारित हो गया है तो प्रबंधक को अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए काम का बार बार निर्देश देने के दायित्व से मुक्त करता है। बार बार कार्य में बार बार किए जाने वाले काम में एक रूपता होती है। डिफरेंट टाइम पीरियड में किए जाने वाले जो वर्क है उनमें कंसिस्टेंसी होती है। अलग अलग समय पर किए जाने वाले काम में कंसिस्टेंसी होती है, बार बार किए जाने वाले काम में एक रूपता होती है। कार्य में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन वर्क, एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन वर्क, कार्य में समन्वय स्थापित होता है। तो कार्य विधि का अर्थ होता है काम करने की विधि, मेथड ऑफ वर्क डन, अलग अलग टाइम पीरियड पर किए जाने वाले कार्य का सीक्वेंस निर्धारित किया जाता है। फिर आता है इसकी जो एडवांटेज है, इजी बनाता है वर्क डन को, काम के निष्पादन को सरल बनाता है, प्रबंधक को डायरेक्शन की लायबिलिटी से फ्री करता है, मैनेजर को डायरेक्शन की लायबिलिटी से फ्री करता है, अर्थात निर्देश देने के दायित्व से मुक्त करता है। क्योंकि क्या काम करना, आप सिंपल सा सोचो, जो क्या काम करना है उसको पहले से डिसाइड कर लो कि हमें ये काम करना है, 1 2 3 4, और इस प्रोसेस से करना है, इसे प्रोसीजर बोलते हैं। जो काम करना है उस काम करने की विधि, उस काम करने के तरीके को पहले से ही स्पष्ट कर लो कि ये काम करना है और ये ऐसे काम करना है। ये चीजें पहले से अगर डिसाइड हो जाए तो आपकी कार्यविधि हो जाती है। तो कार्यविधि होने से क्या होगा कि बार बार आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा ऐसे काम करना, भाई ऐसे काम कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करने से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप दायित्व से मुक्त हो गए, आपका काम इजी वे में हो जाएगा। आपने पहले से बता रखा है ये काम करना है। आपने एक शादी के अंदर टेंट लगाने का काम दिया, भाई साहब ये टेंट यहाँ पे, ये टेंट यहाँ पे, ये टेंट यहाँ पे, ये स्टॉल यहाँ पे लगेगी, वो स्टॉल वहां पे लगेगी। आपने पहले से ये सब कुछ डिसाइड कर लिया, सब कुछ बता दिया, तो आपको बार बार उन्हें डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा, वो ऑटोमेटिक काम कर लेगा, वो ऑटोमेटिक काम कर लेगा। तो आप बार बार अलग अलग टाइम पीरियड में, स्टॉल वाला जब स्टॉल का काम कर रहा है, टेंट वाला जब टेंट का काम कर रहा है, आपने पहले से काम पहले बता दिया है, तो उनके जो काम करने का तरीका होगा, जो काम किया जा रहा है उसमें कंसिस्टेंसी होगी, काम आपके दिए हुए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो उनमें क्या होती है, बार बार किए जाने वाले काम में कंसिस्टेंसी आती है और कोऑर्डिनेशन होता है।
जब स्टॉल वाले को पता है यहाँ पे स्टॉल लगाना, तो टेंट वाला वहां पे उसके लिए जगह छोड़ देगा, या तो स्टेज की जगह तो स्टॉल वाला वहां से जगह छोड़ देगा। तो उनमें क्या होता है, समन्वय स्थापित होता है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। ये होती थी आपके प्रोसीजर का मीनिंग एंड एडवांटेज। जब मीनिंग एंड एडवांटेज अगर आपने समझ लिए हो, तब हम आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कार्य विधि की विशेषताएं, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्य विधि की विशेषता है, क्या विशेषता? कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्य विधि की विशेषता है, विशेषताएं में जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी प्रोसीजर की, इट इज डिपेंड ऑन फैक्ट नॉट ऑन एजम्पशन। ये फैक्ट पर डिपेंड होती है, एजम्पशन पर नहीं। ये तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अनुमानों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब आपने शादी में टेंट लगाने का पूरा काम अगर आपने लिया है, उसकी विधि डिसाइड की है, तो काम वास्तव में उस जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अनुमान लगा दिया, माना कि यहाँ पे शादी होगी तो हम यहाँ पे ये करेंगे, माना कि चलेगा नहीं। फैक्ट पे होना चाहिए, उतना आपके पास बजट होना चाहिए, आपको बुकिंग करनी चाहिए, और बुकिंग करने के बाद में आपने उसको काम समझाया हो और उस जगह पर काम वो हो रहा हो। ये सब चीजें होनी चाहिए। ये तथ्यों पर आधारित होती है, अनुमानों पर आधारित नहीं होती है। ये फैक्ट्स पर डिपेंड होती है। टेंट वाले के पास वो टेंट ही नहीं है जो आप लगवाना चाहते हो, वो फैक्ट है, और आप कह रहे हो कि आप मान लो कि ये टेंट वही टेंट है। आपने बोले कि मान लो कि ये टेंट वही टेंट है, कैसे मान लिया? फैक्ट तो है ही नहीं। तो प्रोसीजर फैक्ट पर डिपेंड होती है, एजम्पशन पर डिपेंड नहीं होती। कार्य विधि तथ्यों पर आधारित होती है, अनुमानों पर आधारित नहीं होती है। सेकंड होती है फिक्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं, नॉट फ्लेक्सिबल। उसने कहा कि मेरे पास व्हाइट टेंट नहीं है, उसने कहा मान ले ये व्हाइट टेंट है, कैसे मान ले? उसने तो कार्य विधि क्या होती है? प्रोसीजर फिक्स होता है। उसने कहा मेरे पास व्हाइट टेंट नहीं है, चेंज कर, दूसरे टेंट से उधार लेके आ, या मुझे तो व्हाइट टेंट चाहिए, नहीं तो मुझे टेंट वाला दूसरा लाना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल नहीं, ऐसा अच्छा तेरे पास नहीं है यही लगा ले, वो बात प्रोसीजर में नहीं चलती है। काम जिस क्वालिटी का करके देना, हमें उसी क्वालिटी का करके देना पड़ेगा। तो ये फिक्स होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी होती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो हमारी पॉलिसी है हमने डिसाइड की है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारी कार्य विधि उद्देश्य और नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए। कार्य विधि उद्देश्य और नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रोसीजर is related to according to objective and policy. According to objective and policy, it is according to objective and policy। जो उद्देश्य और नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए। संगठन का उद्देश्य कुछ कह रहा है, नीति कुछ कह रही है, ये नीतियों का उल्लंघन कर रही है। अब वेजिटेरियन खाना खाने वाले सब लोग हैं, अब नॉन वेजिटेरियन बना रहे हो, तो प्रोसीजर अगर उसके विपरीत है तो वहां पे वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रोसीजर होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर शादी में सब वेजिटेरियन आने वाले और वेजिटेरियन ही हैं आगे वाली पार्टी, और आपने क्या कहते हैं चलो नॉन वेजिटेरियन बना दो, क्या है खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, तो आपको पेमेंट कौन देगा? कोई पेमेंट नहीं देगा। उसी तरीके से जो प्रोसीजर है, आप जिस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी की डेथ हो गई, डेथ में आप 56 भोग बना रहे हो, तो ये गलत है। वो कहेगा भाई 56 भोग किसने कहा, किसने ऑर्डर दिया? हमारे यहाँ पे तो डेथ हुई है और तुम खुशी मना रहे हो, ये गलत बात है। किसी के वहां पे डेथ हुई और वहां पे आपने डीजे लगा के डांस शुरू कर दिया, वो गलत है, वो आपको डीजे के पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम है, जिस ऑब्जेक्ट से वो प्रोग्राम कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। डेथ है तो वहां पे नॉर्मल सादा टेंट लगेगा, कोई डीजे नहीं लगेगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई लाइटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ शोक सभा होगी। और अगर शादी का प्रोग्राम है तो वहां पे शोक सभा का टेंट आप नहीं लगा सकते, शोक सभा का कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कार्य विधि जो होती है, जो प्रोसीजर होती है, वो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जहां पे शोक सभा होगी वहां पे शोक सभा के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होगा, और जहां पे शादी होगी वहां पे शादी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होगा। इतना तो समझ लो इसमें। फिर आता है डिपेंड्स ऑन प्रीमाइजेस। कार्य विधि प्रीमाइजेस मान्यताओं पर आधारित होती है। जो मान्यता, जिन मान्यताओं के आधार पर नियोजन किया गया है,
प्लानिंग की गई है जिन मान्यताओं के आधार पर, जिन प्रीमाइसेस के बेस पर, उसी प्रीमाइसेस के बेस पर पॉलिसी होगी। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको प्रोसीजर का मीनिंग होता है मेथड ऑफ वर्क डन, काम करने की विधि। डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किए जाने वाले निर्दिष्ट कार्य के क्रम की श्रृंखला को कार्यविधि कहते हैं। कार्यविधि कहते हैं। कार्यविधि के अंदर आता है यह कार्य का निष्पादन सरल होता है, प्रबंधक को, मैंने पहले से बता दिया, सब काम पहले से निर्धारित हो जाता है, तो बार बार डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। बार बार अलग अलग व्यक्ति जो काम करेगा उसमें एक रूपता होगी। शादी का काम है तो सब लोग जो भी काम करेंगे वो शादी का ही होगा। फिर आता है कार्य में समन्वय ऑटोमेटिक स्थापित होगा। सब रिश्तेदार जो भी काम कर रहे हैं, वो शादी के प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों में समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, सब मन लगा के काम करेंगे। अब मैंने बताया कि फैक्ट्स पर बेस होनी चाहिए। टेंट अगर हमने व्हाइट बोला तो व्हाइट ही लगेगा, उसे एज्यूम नहीं कर सकते कि येलो टेंट को हम व्हाइट बोल दे। फिक्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। अगर हमने डीजे का बोला तो डीजे ही लगेगा, वहां पे नॉर्मल स्पीकर नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी के ऊपर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य शोक सभा कराने का है तो वहां पे डीजे का यूज नहीं होगा, शादी के प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम नहीं होगा। फिर आता है प्रीमाइसेस पे डिपेंड होनी चाहिए। जिसके जो प्लानिंग हमने की है, जिस प्रीमाइसेस पे प्लानिंग बेस्ड है, जिस प्रीमाइसेस पे ऑब्जेक्ट बेस्ड है, उसी प्रीमाइसेस पे प्रोसीजर बेस्ड होगी। आया समझ में? अगर आ गया है तो हम आगे चलते हैं। अगला जो पोर्शन है वो आपके डिफरेंस है प्रोसीजर एंड पॉलिसी के अंदर। कार्यविधि और नीतियों में अंतर। जो अगला पोर्शन है वो है कार्यविधि और नीति में अंतर। कार्यविधि और नीति में अंतर, एक तरफ आता है पॉलिसी, सेकंड आता है प्रोसीजर, इसे कहते हैं नीति, नीतियां, पॉलिसीज। इसे कहते हैं प्रोसीजर को कहते हैं कार्यविधियां या कार्यविधि। अब आता है इसका जो डिफरेंस हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग के बेस पर। सेकंड कार्यविधि का होता है मार्गदर्शन या गाइड। थर्ड होता है बनाना, फॉर्मुलेशन। फोर्थ होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कार्यविधि और नीतियों के अंदर हम पढ़ने वाले अंतर, फॉर्मुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। आप एरिया और बेसिस के बेस पे भी देख लो। एरिया और बेसिस को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? एरिया का मीनिंग होता है क्षेत्र और बेसिस का मीनिंग होता है आधार। ये होते हैं कार्यविधि और नीतियां। ये क्या है? कार्यविधि और नीतियां। क्या होता है? कार्यविधि और नीतियां। इन दोनों के अंदर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है मीनिंग। वे सीमाएं जिनके भीतर जाकर प्रबंधक को निर्णय लेना होता है उन्हें नीतियां कहते हैं। यह प्रबंधक को, देखो, ऑल दोज लिमिटेशन जिनके अंडर में रहकर मैनेजर को डिसीजन लेना होता है उसे पॉलिसी बोलते हैं। हमने पॉलिसी में पढ़ा था। अब आता है प्रोसीजर, मेथड ऑफ वर्क डन। मेथड ऑफ वर्क डन इन सीक्वेंस। कार्य को करने की विधि कार्यविधि कहलाती है। फिर आता है गाइडेंस। यह प्रबंधक का निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है।
इट हेल्प्स टू मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, ये प्रबंधक को निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। निर्णय डिसीजन, इट हेल्प्स टू मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। और ये किसमें करती है? कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शन करती है। कार्यों के निष्पादन में, कार्यों के निष्पादन में इट हेल्प्स टू मैनेजर इन वर्क डन, इट हेल्प्स टू मैनेजर इन वर्क डन, कार्य के निष्पादन में मदद करती है। इट हेल्प्स टू मैनेजर इन वर्क डन, इट हेल्प्स टू मैनेजर इन वर्क डन। फिर आता निर्धारण, फॉर्मुलेशन, बनाना, ठीक है। इसमें आता है फिर आपके अगला क्या दिया हुआ, बनाना। ये बनाता है टॉप लेवल मैनेजर, ये टॉप लेवल मैनेजर बनाता है। ये आपके लो लेवल मैनेजर, निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं ना, लो लेवल मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर बनाने का काम करते हैं। नीतियों को बनाने का काम करते हैं उच्च स्तर के प्रबंधक, और इन्हें बनाने का काम किया जाता है निम्न स्तर के प्रबंधकों के द्वारा। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, नीतियां लचीली होती है। मैंने बताया था ये फ्लेक्सिबल होती है, ये नॉट फ्लेक्सिबल होता है। ये फिक्स होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, ये स्थायी होती है, लचीली नहीं होती है। ये फिक्स होती है, लचीली नहीं होती है। ये लचीली होती है। नीतियां सुदृढ़ होती है पर लचीली भी होती है, सुदृढ़ होती है पर लचीली भी होती है, जबकि ये लचीली नहीं होती है। अब अगला आपके जो पोर्शन में है एरिया, एरिया में आता है इसका क्षेत्र व्यापक होता है। देखो एरिया क्षेत्र, नीतियों का क्षेत्र व्यापक होता है। प्रोसीजर नीतियों के क्षेत्र में आता है। देखो नीति का क्षेत्र व्यापक होता है, वाइड एरिया, वाइड एरिया, वाइड एरिया का पॉलिसी, एरिया ऑफ पॉलिसी इज वाइड, वाइड एरिया होता है, पॉलिसी का एरिया वाइड होता है जिसमें प्रोसीजर इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड प्रोसीजर आल्सो। एरिया ऑफ पॉलिसी इज वाइड, एरिया ऑफ पॉलिसी क्या होता है, वाइड होता है। एरिया ऑफ पॉलिसी इज वाइड, नीति का क्षेत्र व्यापक होता है। इट इंक्लूड्स प्रोसीजर आल्सो, इसमें कार्य विधि सम्मिलित होती है। नीति का क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें कार्य विधि सम्मिलित होती है, जबकि इसका क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड। कार्य विधि का क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है। कार्य विधि का क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है। संगठन के उद्देश्य वही रचना पर आधारित होती है। अब आता है बेसिस, नीति क्या होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और स्ट्रेटेजी पर आधारित होती है। ये संगठन के उद्देश्य और वायु रचना पर आधारित होती है। नीति संगठन के उद्देश्य और वायु रचना पर आधारित होती है। प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी। यह संगठन की नीति और संगठन के उद्देश्य पर आधारित होता है। यह संगठन की नीति और संगठन के उद्देश्य पर आधारित होता है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले लिखना, वे सीमाएं जिनके भीतर रहकर प्रबंधकों द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऑल दोस लिमिटेशन, ऑल दोस लिमिटेशन मैनेजर मेक इट्स डिसीजन अंडर दैट लिमिटेशन, दैट इज नोन एज पॉलिसी। जिनके भीतर रहकर प्रबंधक अपना निर्णय लेते हैं, मैनेजर टेक्स डिसीजन मेकिंग अंडर दैट पॉलिसी इज नोन एज अंडर द लिमिटेशन, दैट इज नोन एज पॉलिसी। मैनेजर जिन लिमिटेशन के अंडर में निर्णय लेते हैं उसे पॉलिसी कहते हैं। मार्गदर्शन, गाइड, पॉलिसी गाइड करती है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग, बट प्रोसीजर गाइड्स टू वर्क डन। यह निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है, कार्य के निष्पादन का मार्गदर्शन करता है। फॉर्मुलेशन, ये टॉप लेवल के मैनेजर उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है, निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है। एरिया क्षेत्र,
क्षेत्र इसका व्यापक होता है, इसमें प्रोसीजर सम्मिलित होता है, कार्यविधि सम्मिलित होती है पॉलिसी में, नीति में, जबकि कार्यविधि का क्षेत्र सीमित होता है, यह नीति का ही एक भाग है। इस बेसिस आधार इसलिए यह उद्देश्य और वही रचना पर आधारित होती है, जबकि ये डिपेंड्स होती है पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव पर। कार्यविधि नीति और उद्देश्य पर आधारित होती है। अब आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं देखता जा रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये जो मैं टॉपिक बढ़ा रहा हूं, एक एक टॉपिक आपके जूनियर अकाउंटेंट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीकॉम और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सबके अंदर इनमें से क्वेश्चन हर बार पुट ऑन होते हैं और इस बार में भी पुट ऑन होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एक एक करके आपके बीच में लेके आ रहा हूं। तो आपसे निवेदन इतना सही है, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों तक आगे से आगे पहुंचाते रहिए। हम अगले सेशन में अगले एलिमेंट्स है जो प्लानिंग के वो पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।